आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 19। एक्सरसाइज है 19.30 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है कि e रेज x है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस x e रेज x को t रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। t हम रखते हैं x e रेज x, तो dt by dx क्या होगा, x पहले यहां ले लीजिए, e रेज x का e रेज x होगा, फिर e रेज x को यहां ले लीजिए, x का 1 हो जाएगा। यानी अगर आप e रेज x बाहर लेंगे तो 1 प्लस x यहां मिल जाएगा, इस dx को यहां लगा दीजिए और dt यहां हो गया, तो dt हो गया e रेज x 1 प्लस x और dx। इसका मतलब अगर हम यहां देखें तो x प्लस 1 मिल रहा है, dx मिल रहा है, e रेज x नहीं मिल रहा, तो e रेज x से ऊपर और e रेज x से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या बनाइए, ये इंटीग्रल कुछ इस तरीके से बन गया, ऊपर वाला e रेज x 1 प्लस x dx ये पूरा का पूरा मिल गया अपने को, तो ये dt हो गया। e रेज x तो आपका क्या है, ये तो t ऑलरेडी है, और आपने ये क्या लिया था, देखिए e रेज x x, ये पूरा t लिया था, ये पूरा का पूरा t है ना। 1 प्लस x e रेज x क्या होगा, 1 प्लस, क्योंकि x e रेज x आपने t लिया है तो t हो गया। देखिए एक ही स्टेप से कितना आसान हो गया, यानी जब आप ये 1 बाय t और t प्लस 1 को लेंगे तो ये करिए a डिवाइडेड बाय t प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस 1, यानी हो गया a इंटू t प्लस 1 प्लस b इंटू t डिवाइडेड बाय t इंटू टी प्लस 1, और ये हो गया 1 बाय टी प्लस 1, ये कैंसिलेशन हो गया। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ए टी, यहाँ से बी टी हो गया और ये आपका ए हो गया। अब अगर इसमें आप t बाहर ले लेते हैं तो a प्लस बी हो गया ये, और यहाँ पर a है, इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, यानी a तो 1 आपको मिल ही रहा है, a प्लस बी आपका 0 है क्योंकि यहाँ t का टर्म ही नहीं है, तो a 1 है, यहाँ रख दीजिए, तो b आपको मिल जाएगा -1, तो b -1 हो गया। अब यहाँ रख दीजिए, इसको a की जगह हम रख देंगे 1 और b की जगह रख देंगे -1, तो ये -1 हो जाए। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, इंटीग्रेशन a1 है तो dt बाय ये t हो गया, और यहाँ माइनस था, आपको मैंने बताया था -1 है, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1, क्योंकि b 1 है। तो इससे क्या मिला आपको, log मॉड्यूलस ऑफ t, ये हो गया आपका log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं log t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 मॉड्यूलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन t आपने क्या लिया था, याद है, t हमने लिया था x इंटू ई रेज x, तो ये हो गया log x इंटू ई रेज x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू ई रेज x, इसको यहाँ बंद कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया है। यहाँ से यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया। अब करेंगे कैसे इसको, ये जो x ई रेज x, बस इसमें ये जोड़ दीजिएगा x ई रेज x, इसको t ले लीजिएगा और आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखिए आप कि ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को तो पहले तो आप कोई एलियास दे दीजिए या उर्फ दे दीजिए, कोई नाम दे दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको डिवीजन करना पड़ेगा। कहने का मतलब x स्क्वायर को अगर आप कहते हैं कि भाई हम इसको कुछ p या t मान लेते हैं, तो ये हो गया t प्लस 1, ये t प्लस 2, नीचे आ गया आपका t प्लस 3 और t प्लस 4। इससे कुछ बन तो रहा नहीं आपका, आज तो कुछ हुआ नहीं, तो इस कारण से हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 मेरे ख्याल से आप सैकड़ों बार कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये होगा 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 भी आप पिछले क्लासेस में कई बार कर चुके हैं, t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 कर दीजिए इसको। अब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का सेम है, तो अगर आप इंटीग्रेशन करने चले तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा, आपको अगर पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं तो डिवीजन करना होगा, यानी कि यहाँ लेके आइए t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, और ये हो गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये क्या बनेगा, t स्क्वायर, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 आ जाएगा, ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस, t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर कितना हुआ, 0, 3 माइनस 7 माइनस 4t, और ये 2 माइनस 10 माइनस 10 हो गया। राइट, इसको लिखते कैसे है, इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस, इससे मैं माइनस बाहर लेके इसको 4t प्लस 10 लिखने वाला हूँ, इसको लिख दीजिए 4t प्लस 10, और डिवाइडेड हो गया आपका ये t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ऐसे चलते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये। अब आपने i ये बना दिया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अगर इसके dt के टर्म्स में करेंगे तो ये तो सीधा आपका t आ जाएगा, जो कि फाइनली t क्या था, x स्क्वायर, तो पहला टर्म तो आपका x स्क्वायर आ गया, जो सेकंड टर्म है इसको मैं i1 मान लेता हूं, तो अगला जो है वो हम i1 करेंगे, यानी 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाय, ये तो खैर यहीं से तो लिया था, ये क्या चीज है, ये है 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाय ये क्या था, t प्लस 3 और t प्लस 4, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम तब्दील कर देते हैं,
और फिर इसका रिजल्ट निकाल के एक्स स्क्वायर के साथ माइनस कर देंगे। यानी अब जो हमारा काम है वो ये है 4t + 10 डिवाइडेड बाय t + 3 इंटू t + 4। इसको हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय t + 3 और b डिवाइडेड बाय t + 4। अब ये खैर आप अगर खुद करना चाहते हैं थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, लेकिन मैं इसे पूरा कर देता हूँ। t + 4 + b इंटू t + 3 डिवाइडेड बाय t + 3 इंटू t + 4। ये क्या बनेगा, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं इसको। ये बनेगा 8t + 4a + bt + 3b, यानी इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा a + bt + 4a + 3b, 4a + 3b। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है आपके t + 3 इंटू t + 4। यहाँ आ गया आपका 4t + 10 डिवाइडेड बाय t + 3 इंटू t + 4। इसको कैंसिल कर दीजिए और अब इक्वेट कर दीजिए। a + b हो जाएगा 4 के बराबर, तो a + b हो गया आपका 4 के बराबर और 4a + 3b बराबर हो गया 10। ये आप निकाल लेंगे या फिर मैं करूं? चलिए इसको कर ही देते हैं। ये 4a + 3b है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहिए तो, या 3 से कर दीजिए। ये हो गया 3a + 3b = 4 × 3 = 12। माइनस कर दीजिए, a आपका आ जाएगा -2 और यहाँ रख दीजिए -2, तो इधर जाके बनेगा 6, तो b हो गया आपका 6। तो अब हम क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में, यहाँ पर हम -2 रखेंगे और ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर हम 6 रखेंगे बाहर और ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जो इंटीग्रेशन बन रहा है I1 का, I1 को हमने कैसे लिख दिया, a क्या था -2, तो इसको बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या बना, dt डिवाइडेड बाय t + 3 और फिर यहाँ पर आया आपका 6, b जो है बाहर ले लिया और dt डिवाइडेड बाय t + 4। तो क्या बना ये -2 log t + 3, ये बना आपका +6 log, ये log t + 3 है, तो अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आप बताइए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये t तो हमने केवल एलियास लिया था ना, ये t जो है वह x² है जनाब। तो अब इसको पहले कर लेते हैं, पहले इसको कर लेंगे dt बाय x² dx बाय, ये dt हम मैंने क्यों लिखा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भी हमें dx ही करना था वैसे, क्योंकि इस t के साथ मैच करना था इसलिए लिखा, लेकिन हर जगह ये आप कहीं भी आप देखेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो कहीं भी dt नहीं आएगा। आप इसको ऐसे लिखेंगे dx डिवाइडेड बाय x² + √3² कर देते हैं इसको, ये बन जाएगा आपका dx बाय, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx² है ये 2²। और आप जानते हैं ये 1 क्या होता है, ये होगा 1/a यानी कि 1/√3 और tan इनवर्स x/a यानी कि x/√3। -2 इसके आगे है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या है, ये क्या 1/a tan इनवर्स x/2 और आगे 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा हाफ तो बनेगा 3। तो इसको हटा के मैं 3 ही कर देता हूं और यहाँ पर लगा देते हैं आप प्लस, और ये हो जाएगा x² माइनस। याद है x² कहां से आया था, सबसे पहली चीज जो आई थी आपको याद है, जब हमने x² का t का इंटीग्रेशन हुआ था पहले, जो कि dt आया था, dt का t आया था, तो ये x² नहीं ये x ही था। यानी इंटीग्रेशन ऑफ जब हमने केवल एक टर्म का किया, 1 था ना, ये 1 था और यहाँ पर आपका dx है तो x ही होगा इसका। तो शायद मैंने इसका x² बताया था, उसको आप चेंज कर लीजिए, ये केवल x है। तो x माइनस, यहाँ पर माइनस डालेंगे तो प्लस हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x/√3, ये क्योंकि माइनस यहाँ x माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, -3 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आई आ गया। ये बस x² जो मैंने पहले बताया था यहाँ मैं करेक्शन कर रहा हूँ, गलत बोल गया था मैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो x होता है, तो x माइनस I1, ये x हमने लिया, I1 को यहाँ माइनस करके लिख दिया। अब जो मैंने बताया है उसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और जहां भी मैंने dt लिखा है उसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि dt तो आएगा ही नहीं, हमने कहीं डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है कुछ। यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन करते तब तो dt आता, वो तो है ही नहीं। नेक्स्ट वाला देखिए, ये x² है, ये x² है, ये x² है, यानी कि नीचे मिलेगा x⁻6 ऊपर x⁻4। तो आपको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई डिवीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन भी नहीं करना है। x² को आप कोई सिंबॉलिकली t रख दीजिए, ये आ गया 4x t टू द पावर x² है x⁻4 t² हो गया प्लस 3 और डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 हो गया आपका t+2, ये हो गया आपका t+3 और ये t+4। अब ये बनेगा आपका, इसको लिखिए a/t+2, ये हो गया आपका b डिवाइडेड बाय t+3 और ये हो गया c डिवाइडेड बाय t+4। अब ABC आप निकाल लोगे, इसका मुझे पूरा यकीन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना, ABC आप निकाल लोगे। मैं आपको बता भी देता हूँ, जो a आएगा वो आएगा आपका 19/2 और 1/t+1 है, तो ये आप अगर इसका इंटीग्रेशन करने चले
बेसिकली ये तो आई ही है, इसी का तो इंटीग्रेशन करेंगे, और वो a/t+2 यानी कि a मैंने कहा 19/2 आएगा, तो 19/2 और इंटीग्रेशन अब वो आपका होगा a तो मैं बाहर ले आया, ये होगा dx बाय, आप बोलेंगे dx क्यों लिखा, क्योंकि x² और t का क्या एलियास लिखा था, यहाँ पर आपको x²+2 लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? तो इसको आप √2 का होल स्क्वायर कर दो। आप v का क्या करेंगे, v जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो -39 आएगी, तो -39 इंटीग्रेशन dx बाय ये t है x² प्लस √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको। अब जो c की वैल्यू आने वाली है वो आपकी आएगी 67/2, जो आप ऑलरेडी निकालेंगे, क्योंकि इतने बार कर चुके हैं इसलिए ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। इंटीग्रेशन dx बाय x² प्लस 2², तो फाइनल आंसर आपका जो आएगा 19/2, और ये होगा 1/a tan इनवर्स x/a -39, ये हो गया आपका 1/a tan इनवर्स x/√3 प्लस 67/2। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, आपको पूरा करना है, मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई करना कैसे होगा इसको। ये होगा tan इनवर्स ये 1/a tan इनवर्स x/2, तो फाइनल में आई लिख देता हूं, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 19/2√2 tan इनवर्स x/√2, ये हो गया आपका -39/√3 है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, tan इनवर्स x/√3, और ये हो गया 67/4 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। अब इसको किया कैसे जाएगा, इसको जरा देख लीजिए। वैसे बहुत थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, कोई ऐसी स्पेशल चीज इसमें नहीं है जो बताई जाए। बहुत ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये आराम से आप कर लेंगे। हाँ, ABC आराम से निकाल लेंगे। x² को हमने t पुट किया लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं किया, ध्यान रखिएगा, और 1/a tan इनवर्स x/a तीनों जगह लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है x⁴ x और x²। अब यहाँ पर क्लियर आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ x × x² यानी कि x³ बनेगा, ऊपर आपका x⁴ है, यानी आपको डिवीजन इसमें करना पड़ेगा। और अगर आप डिवीजन नहीं करना चाहते तब क्या करें, ये तो सवाल है कि नहीं करना चाहते तब क्या करें। मैं डिवीजन नहीं करना चाहता, मैं किसी तरीके से इसको इसी तरीके से रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो उसका तरीका ये है कि x⁴ है ना, इसमें -1 + 1 कर दीजिए, दोनों को अलग कर दीजिए। x⁴ -1 डिवाइडेड बाई, ये तो रहेगा ही x - 1 × x² + 1, ये एक हो गया। 1 को अलग कर लीजिए, प्लस 1 डिवाइडेड बाय x - 1 x² + 1। x⁴ -1 तो आप जानते हैं, x⁴ -1 4 है, यानी x² की पावर स्क्वायर -1² की पावर स्क्वायर, यानी x² - 1 x² + 1। इसको आप फिर लिख सकते हो x - 1 × x + 1 और x² + 1। देखिए यहाँ लिख के देखते हैं, x - 1 x + 1 x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 × x² + 1। यहाँ क्या आएगा, +1/x - 1 × x² + 1। यहाँ क्या बना, ये कट गया, ये कट गया इससे, तो x + 1 आया केवल आपका। देखिए कितना आसान हो गया। अगर मैं इसको i बोलूं और इसको इंटीग्रेशन करने चलूं, यहाँ x + 1 आया है, और इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 क्या होगा, x का हो गया x²/2 और इसका x, तो x²/2 + x तो यहाँ आ गया प्लस x। अभी आप कितनी बार कर चुके हैं, सैकड़ों बार, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दूंगा। इसको आप लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x² + 1, bx + c, सॉरी ABC निकालेंगे आप, और ABC की जो वैल्यू निकलेगी वो आपको बता देता हूं मैं। a आएगा आपका 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x - 1 बनेगा, bx + c यानी कि b आपका आएगा -½ और c आएगा -½ इसको भी आप अलग अलग कर लेंगे, यानी पहले आप करेंगे -½ इंटीग्रेशन ऑफ ये x डिवाइडेड बाय x² + 1, और c आपका जैसे मैंने बताया -½ आएगा, तो -½ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² + 1। अभी ऑलरेडी कई बार आप कर चुके हैं, तो ये इसके साथ जो भी रिजल्ट आएगा वो जोड़ दीजिएगा। ये तो log x - 1 आ जाएगा, ये आपका x² + a² का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि 1/a tan इनवर्स x आ जाएगा। ये जो आएगा, ये इसमें x बाय x² + 1 का डायरेक्ट बता देता हूं मैं आपको, 1/2 log मॉडुलस ऑफ x² + 1 आएगा, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। 1/2 ऑलरेडी है, तो 1/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट जो इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये तो खैर आपका x²/2 + x हो गया। यहाँ पर हम ये पहला वाला टर्म मैं बता चुका हूँ आपको, ये सीधा आपका ½ log मॉडुलस ऑफ x - 1 बनेगा, ये वाला। सेकंड टर्म में मैंने बताया 1/4 आएगा आगे, यहाँ कर देते हैं -1/4, और मैंने बताया log x² + 1 बनेगा, और आखिर में आपका नेगेटिव है तो -½ tan इनवर्स, तो मैं आपको बता चुका हूँ, x² + 1² करेंगे, होगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका उत्तर हो जाएगा। अब जो केवल इसी क्वेश्चन को देखेंगे वो बोलेंगे यार ये किस तरीके से समझाया गया है, ये तो तरीका नहीं है समझाने का। लेकिन जो 64 क्वेश्चन इससे पहले मेरे साथ है वो जानते हैं कि ये किस तरीके से किया जाएगा, इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जो
केवल इसी क्वेश्चन के लिए आए हैं वो इसको देख लें और इसी तरीके से सॉल्व कर लें। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब कुछ और क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं, वो हम अगली बार ले लेंगे और उन सबको ही कर लेंगे ताकि ये रहे कि भाई हमने आखिर में कंक्लूजन कुछ किया है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।